या जस्ट शो मी थम्स अप ओनली. मैं समझ गया अक्षरा इज हैविंग लंच नाउ. ओके. सेकेंड थिंग, एक और चीज याद रखना, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ACD, जो भी एंगल रहता है जिसको हम लोग ले रहे हैं, इट शुड बी ऑलवेज देयर इन द मिडिल. इट इज ऑलवेज इक्वल टू, अगर ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, सो रिमेंबर ये एंगल जो उसके आजू बाजू में ना, इसको छोड़ देना, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, इससे आपको कोई मतलब नहीं है. इसको छोड़ के जो दो एंगल्स है, व्हाट आर द टू एंगल्स? एंगल A एंड एंगल B. एंगल बी. ये दोनों का सम करो. सम मतलब एडिशन. एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD. और ACD इज व्हाट? एक्सटीरियर एंगल. ACD इज व्हाट? एक्सटीरियर एंगल. Angle A and angle B is known as interior angles. What are they? इंटीरियर एंगल. And उनको मैंने ऐड किया, इनको मैंने ऐड किया इसलिए लिखते हैं इंटीरियर एंगल्स. या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि फिर से बताओ? सर रहेगा. समीक्षा सर रहेगा. पक्का? रहेगा. सर थोड़ा सा फिर से पक्का? क्या प्रॉपर्टी थी याद है ना आपको? श्योर, डन? एनी डाउट? No, sir. See, and this is known as exterior angle property. An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. Sum of its interior opposite angles. Is it clear to everyone now? Yes, sir. सर I'm not explaining the theorem today. यस सर. Should I explain? Should I start now this topic? यस सर. Yes, sir. Exercise. Exercise. This one. Sir, exercise. 6.2. सर 6.1. Yes, sir. Start. हाँ. See. Sir, 6.1 was done. 6.1 हो गया हम ना? Sir, एक दो और sir, क्वेश्चन तो होगा थे. सेकंड एंड Sir, first two are. सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन are there. So sorry. Yes, sir. Second Then question and third clear. Second question और third question छूट गया था ना? Okay, sorry. Draw a rough sketch. Rough sketch means what? A diagram. Okay, in triangle ABC. In triangle ABC, dash is a median. मुझे बताओ, I'm drawing a triangle. What I should give the name to it? Sir, ABC. AB. C. लेकिन मेरा एक सवाल है, C. फिर ये BE is the median, फिर E कहाँ पे आएगा? सर बी Sir, सी A के और बीच C के में. बीच में. इन बिटवीन बी एंड A सी. और C के बीच में. बिटवीन बी You एंड can सी. write like A this also. और C. ए एंड सी. If you don't want to get confused, you can write B at the top. You can write B at the top, and then you can draw a perpendicular line, and then you can give the name E. Then B is the median. अगर सर मुझे ऐसा नहीं draw करना है, I just want to draw like this. Okay, A, B, C. कुछ नहीं करना. जो E रहता है ना उसके opposite में रहता है. So ऐसे एक line draw कर दो, बन गया E. ये भी चलेगा, ये भी चलेगा. Clear to everyone now? Samiksha, is it clear? Anjali? यस. सर Yes, sir. Okay, second diagram. PQ and P are the altitudes of a triangle. Now, ये क्वेश्चन जब भी ऐसे आते हैं ना, याद रखना एक चीज. Okay, PQ एक altitude है. PQ altitude है मतलब क्या होगा? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो identify the तो परपेंडिकुलर रहेगा. what is the common word between them? What is the common word between them? पी. P is the common. Sir, RPQ. RPQ. Yeah, very good सिद्धांत. तो सबसे पहले यहाँ पे P लिखो. P मीडियन है, एल्टीट्यूड है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सीधा करके देखो, उल्टा करके देखो, आपको PQ को PR या altitude दिखना चाहिए. And it will be like this. It will be like this. Altitude of a triangle आ गया तो 90 डिग्री आना ही आना है, याद रखो. So it will be QPR. कोई डाउट? In Yes, sir. QPR और RPQ. सर आई डिडंट अंडरस्टूड. which one, Nutan? सर सेकंड क्वेश्चन बी. अच्छा, सेकंड नहीं होगा. Nutan, see. I means आप कंफ्यूज हो गए कि वो PR कैसा है. Just wait. मुझे बताओ, अगर कोई Can you explain again? which one? Second one ना? Yes. Yeah.
नूतन, अगर मैं ऐसे खड़ा एक लाइन ऐसी रख रहा हूँ सीधी उसके ऊपर, तो वो ये क्या हाइट है कि नहीं है उसकी? Yes, sir. पक्का? इसी चीज को ना रिवर्स कर दो, ये जो डंडी है इसको रिवर्स कर दो ऐसे, अब ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या अभी भी ये हाइट है कि नहीं, एल्टीट्यूड वाला जो साइड था ये? यस सर है। Yes, sir. है. तो Will. अगर वो दोनों को मैं अगर उल्टा करता हूँ तो इट बिकम्स लाइक हाइट, एल्टीट्यूड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. That's why Yes, sir. I took a triangle in which वहां पे कॉमन पार्ट दोनों में कॉमन क्या था, मेरा P था, तो कॉमन पे ने P को यहाँ ले लिया, Q I took here and R। ऐसा नहीं कि Q को अपन ने ऊपर क्यों लिया, R को नीचे क्यों लिया, so we can take like this also, it depends upon you, don't make it complex, okay? Clear? श्लोक? सर मतलब हमें पी को बीच में लेना था। P को बीच में लेना था। कभी भी अगर दो टर्म्स कंटिन्यू दिख रहे हैं, देखो इसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे आपको बताओ, रेयर केस में होता है P and R, PQ P के R, तो कॉमन टर्म जो दिखता है उसको बीच में। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज द एल्टीट्यूड, सबसे पहले नाम दे दो एक्स वाई जेड। नाउ मुझे बताओ क्या है बीच में एल्टीट्यूड? सर YLX सर YLX। बट एक YLX टर्म है वहां पे, एक्सटीरियर, क्या नाम है उसका? Exterior. एक्सटीरियर। सर अब कैसा करेंगे, ये तो एक नया क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ बॉक्स सर क्वेश्चन। Y और X के बीच में हम लोग लाइन बना देंगे सबसे मैम, पहले सर, और फिर L तो ये हो गया एक्सटीरियर। जस्ट वेट, एक ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, चलो एक्स वाई जेड। अब वो बोल रहा है एक्सटीरियर वाला पार्ट कभी भी कहाँ आता है? कॉर्नर सर बाहर। आउट ऑफ द बाहर। ट्राइंगल, इसलिए दिस आउट क्वेश्चन ऑफ इज, द ट्रायंगल। these are the two important star mark question। क्लियर बेटा? यस सर। फिर नाम दे दो एल्टीट्यूड, कभी भी एल्टीट्यूड में ऐसा 90 डिग्री वाला शो करना, इट विल बी एल। नाउ नूतन, इज इट क्लियर नूतन? समीक्षा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बट एक चीज याद रखना नूतन, सभी चीज, ये वर्ड एंड ये दो वर्ड कॉमन टर्म्स वाले, डन बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, verify that by drawing a diagram if the median and altitude of an सर I didn't understand that one। yes बेटा? सर I didn't understand that one। X Y Z। अच्छा ठीक है, आदित्य ये ट्राइंगल समझा क्या पहले बताओ? यस सर। If I say to exterior of my house there is a shop, exterior of a house मतलब क्या होता है, घर के बाहर, मेरे घर के बाहर क्या है एक बेटा? Shop. शॉप। Shop. तेरा एक Shop. एंगल है जो एक्सटीरियर पार्ट में, YL is an altitude in the exterior of a triangle, मतलब ट्राइंगल के बाहर में कहीं ना कहीं एक L बन रहा है जो मेरा एल्टीट्यूड है, इसका मतलब है। क्लियर? Yes, sir. यस सर क्लियर। यस सर। Now next question number 3, verify the diagram by if the median and altitude of an isosceles triangle be the same। क्या करूं मैं, एक मीडियन बनाऊं कैसे? सर ड्रॉ लाइन सेगमेंट सर AD परपेंडिकुलर टू BC। Yeah, A B C I draw perpendicular like D। Can I say AD is the median? यस Sir. सर। Yes, sir. यस सर। मैंने एक और चीज बताया था, इसी मीडियन को हम क्या ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं क्या? No, sir. नो सर नो। इसको हाइट बोलेंगे। और हाइट भी हम सर ऑल्टीट्यूड, ADC इज द एल्टीट्यूड। और सर ADC फिर हाइट को एल्टीट्यूड बोलेंगे। हाइट को एल्टीट्यूड नहीं, मैंने बताया था अगर एक ही ट्राइंगल है, उसी ट्राइंगल में एक ही मीडियन दिया हो, मेरे को बोलता ऑल्टीट्यूड शो करने, तो मैं उसको शो कर सकता कि नहीं कर सकता? सर कर सकते हो। सर कर सकते हैं। Okay. Yes, sir. वेरी गुड, देखो मैंने सबसे पहला टॉपिक यही बताया था, इसको हम लोग मीडियन भी कंसीडर कर सकते हैं और एल्टीट्यूड भी कंसीडर कर सकते हैं व्हेन द कंडीशन इज रिक्वायर्ड। याद है सबसे पहले फिर समीक्षा पूछी थी सर कैसे कैसे, आई एक्सप्लेन यू 2 टाइम्स दैट डे। इसी को हम लोग Yes, sir. एल्टीट्यूड भी ले सकते हैं, ऑल्टीट्यूड भी ले सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? No, sir. नो सर। यहाँ No, तक? sir. Now coming to this topic. Now, okay, sum of exterior angles, sum of interior angles is equal to exterior angle. Now, ये जो exterior angle है x है, वो किसके बराबर हो गए? और sum of interior angles. What are the interior angles? Tell me. सर Sir, 50 and 70। 70 and 50 and 70. 70। 50, 120. Okay.
नाउ यहाँ पे मुझे सेकंड वाले का X equals to 60 degree. Sir, 65 65 plus and 45. how much it will be? Sir, X equals to 50 degree. 120. Sir, what? Sir, Sir, X equals to 70 degree. X equals to 120 degree. sir, 30 plus 70 40. degree. Sir, 120. Sir, we will X is equal to add 50 into 70 degree. in 70 degree. 70. वेट क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल x अंदर के दो एंगल कौन से Sir, हैं? 30 degree plus 40 degree. 30 degree plus 30 plus 40, 70 degree. So X equals to 90 degree. ये वाले में देखो एक्सटीरियर Sir, एंगल 60 degree plus 60 degree. It's equal to 120 degree. 120 degree. यहाँ पे 100 degree. Sir, 50 plus Sir, 100 degree. degree. यहाँ पे 100 Sir, degree. 60 plus 90 degree. 90 degree. what is the reason exterior angle is equal to Exterior Exterior angle angle is is equal to the sum interior of its opposite interior opposite angles. sum of interior angle. I think this topic is clear to you now. ठीक है? Yes, sir, clear. Yes, sir. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आउटर एंगल दिया है कि एक्सटीरियर एंगल? Sir, exterior angle. Exterior. Exterior angle. Now angle 1 is 50 degree and another angle is given और निकालना है. 150. Sir, not here. So 115 minus 50 equals to x. Angle x is equal to 115 minus 50. So it will be how So much? 65 degree. 65 degree. 65. 65. I just want to ask question to everyone. Anjali, Joina, any doubt, beta? No, sir, no doubt. Sure. Doubt, sir. Deepika, Akshara, Anjali doubt clear बेटा? Yes, sir. Okay. Similarly देखो एक क्वेश्चन ये वाला है. अच्छा Sir, इसका can ये भी समझ can जाओ. you tell the answer? Question में. Just wait. The exterior angle is given 125. The another angle is given like x. What will be the this angle? What will be the this angle? ये जो इसका mark इसका मतलब क्या होता है? Which angle it is? Sir, Sir, right 90 degree, 90 degree. 90 degree, sir, 90 degree. 90 degree. degree. अभी 90 तो degree. कोई डाउट इसमें कि मैं I should move to next Sir. exercise. Not Next. So then we will Yes, sir. minus You can go. 120 minus 90, 35. No, just wait. I'm just asking. We should move to new topic. Yes, sir, go to you. Yes, sir. Yes, sir, go to new topic. Sir, there are only 2-3 questions in one exercise. बेटा टॉपिक बहुत हार्ड है, टफ है. Now see. Sir, बहुत easy है. Yes, sir, वो ऐसे सर ऐसे रूल आएगा तो फिर बहुत इजी है. अंकुश सर है वहाँ पे, टेंशन है ना. अंकुश सर इज देयर, नो वरी. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. ओके. एक ट्राइंगल का जो टोटल मेजर रहता है ये तीनों को मिला के एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस is एंगल 180 degree. 180 डिग्री. 180. 180 degree. How we can say angle A plus angle B plus angle C, we can say it is also known as. 180 degree. 180 degree. सर मुझे तीन में लिखना है एंगल ए बी सी. जिस चीज को बीच में लेना है, जैसे एंगल बी को बीच में ले लिया मैंने, फिर बाद में एक बार एंगल ए को बीच में ले लिया, बाद में एक बार एंगल ए सी बी को ले लिया. Is it clear? It is also equal to 180 degree. The sum of all the three right sides is equal to 180 degree. Sir, explain once again. Sir, please explain once again. The sum of all Yes, sides is 180 degree. The sum of all angles of a triangle is 180 degree. ऐसा, ठीक है? Okay, Sir, sir. वो ABC plus BAC वो AC. अच्छा देखो, ये एंगल को प्रोनाउंस करना है आपने एंगल बी लिख दिया, लेकिन एक्चुअल एंगल बी को पता है कैसे लिखते हैं? बी को बीच में रखना, उसके दो सबऑर्डिनेट उसको यहाँ लिख देना. मुझे एंगल ABC. ए को बीच में लिख Angle दो, पीछे लिख दो ऐसे. मुझे सी को लिखना है, एंगल सी को बीच में लिखो, ठीक है? ACB. हाँ, Yes, sir. क्लियर आदित्य? Yes, sir. जस्ट वेट, एक मिनट. कम टू Right. Understood. Can you explain this one again? श्लोक. जो टोटल मेजर रहता है एंगल के, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये टोटल रहते हैं 180 डिग्री. अगर आपको एंगल ए लिखना है तो उसको सिस्टमेटिकली वे में कैसे लिखते हैं? जो भी नाम है जिसको लिखना है आपको, ए को बीच में लिखना, एंड जो उसके साथ वाले कौन से बी एंड सी, इनको ऐसे लिख देना. सो इट विल बी एंगल बी ए सी. सिमिलरली आपको एंगल बी लिखना है, सो बी को बीच में रखो,
एंड उसके सबऑर्डिनेट्स बाजू में लिख दो। क्लियर श्लोक? Yes, sir. Okay, now come to exercise 6.3. Find the value of the सर इसमें हमें ट्रायंगल का Sir, we will add measure 50 degree and 60 degree and then just wait. पहले सुनो, 100. पहले सुनो मेरी बात। then we have to find the value 180 degree ना। Just wait, पहले सुनो। आपके अंदर जो भी वैल्यूज दिए ना उसको पहले लिख दो। कितना कितना है? x plus 50 plus 60. 60 और ये तीनों Equals to 180. इक्वल टू 180। equals to 180. ये कभी भी स्टेप पर रहेगा, जो भी अंदर के है उसको 1 इक्वल टू 180। क्या रीजन रहेगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। Angle sum property. प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये स्टेप 1 किसको क्लियर हुआ पहले मुझे बताओ। सब लोग क्लियर है बेटा? समझा? नहीं सर, नहीं समझा। आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, Yes, sir. इस क्वेश्चन में x लिखा है, Yes, sir. आपने x लिख दिया। 50 लिखा है, आपने 50 लिख दिया। 60 लिख दिया। ये तीनों लिखे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी क्लियर हुआ? हेलो, लोग क्लियर है बेटा अभी? Yes, sir. ओके। Yes. क्योंकि तीनों एंगल्स, all the three angles of a triangle is equal to 180 degree because of the angle sum property. Now can you do the calculation? X plus 110 degree 70 degree. X Sir, equals to. X is equal X to equals 70 to degree. 70. चलो मुझे ये कितना होगा? ये जो ये वाला पार्ट है कितना होगा? सर 90 degree 90 degree. 90 equals to 60 degree. 90 degree. मुंह से आंसर So निकालना। X equals to 180 minus 60 degree. 120 equals to 60 degree. x is equal to 60 degree. 60 degree 60 degree. X equals to 60 degree. वेरी गुड। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक से आंसर निकालना। 30 है 110, कितना होगा? 140। तो मुझे 180 पहुंचने के लिए कितने चाहिए? और 40 ना, हो गया 40। 30 से 40 40 मुंह से निकालना। इसका बताओ। ये 50 है, यहाँ पे तो दो वैल्यूज नहीं है। 40. X equals to 40. 50 plus 50. Just wait. 80. Just wait। Sir, X equals to 40 degree. divided by Sir, 4. x equals to 65 degree. X equals to 65 degree. Okay, just wait. Go by the normal procedure. X plus 50 is equal to 180 degree by angle sum property of a triangle. ये X equals to So 65 then degree. 2x plus 50 equals to 180 degree. 2x plus 50 equals to 180 degree. so it So will be then 2x minus 2x equals to 180 degree minus 50. So X equals 2x to equals to 65 degree. 130 degree. 65 5. तो x is equal to 65. 5. तो ये जब 65 है तो ऊपर वाला भी कितना होगा? 65। यहाँ पे कितना x है? 3x. 3x. And 3x equals to 180 degree. So it will be X equals to 60 60 degree. degree. 3x equals to 60 degree. जब सभी एंगल्स इक्वल है तो कौन सा एंगल होता है? वो कौन सा ट्रायंगल होता है? सर isosceles triangle Isosceles Isosceles triangle. equilateral triangle. इक्विलैटरल। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे 2x दिया है, और ये थर्ड वाला क्या? ये सर सिंपल 90 degree Plus 90 equals to 180. 90 degree. by angle sum property. It will be 3x plus 90 is equal to 180. plus 90 So it will be how much? So 30 degree. X equals to 30 degree. x is equal to 30 X equals to 30 degree. X So equals I'm to going 30 to degree. क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ कि ठीक है, इजी है? ठीक है। ज्यादा easy है ये। ठीक है. Easy. हाँ बेटा इजी लगेगा। अभी तो बोल रहे थे सर बहुत हार्ड है, उस दिन तो बोल रहे थे बहुत हार्ड है। कितना इजी है? नाउ सी, बहुत अच्छा। अंश बोल रहा था hard है। अब सुनना मैं क्या बात। सर मैंने पढ़ा है ये सर, ये हार्ड है थोड़ा सामने। बेटा अंकुश सर है, डोंट वरी, आई एम देयर। सर हार्ड नहीं है बिल्कुल भी. अब सुनो, सबसे सर पहले बिल्कुल सुनो। hard नहीं। Listen to me carefully now. This is the point. This is the turning point of the match. मैच होता है, ये हमारा मैच है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे आपको समझ गया तो मैं बता रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी भी ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑलवेज सॉल्व एक्सटर्नल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन। एक्सटर्नल सम प्रॉपर्टी याद है ना? एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ Interior opposite angle Sum of interior angles एंगल। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या है? वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है? 120 degree. 120 degree 120 degree. तो एंड जो एक्सटीरियर के पार्ट वाला जो है उसको कट कर दो, दो अपोजिट वालों को लो। कौन से वो? एंगल x प्लस एंगल 50 degree. Y and 50 and X 50.
what is the reason? External angle is equal to sum of, Interior angle. Interior angle. आप इसको कैलकुलेशन करो, फिर it will be how much? 120 minus 50, it will be how much? 70 degree. 70 degree. This is the first step. Always solve external angle property. Okay. And y equals to 60 degree. Okay, now just wait. अब मुझे बताओ, आपको अगर x की वैल्यू मिल गई कितनी डिग्री? 70 डिग्री। तो मुझे सिर्फ अब इसका कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे बताओ, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में आपको क्या क्या दिया है? 70 plus 50 plus angle y equal to 180. What is the reason? Angles Equals 60. Because triangle has Sir, 180 degree minus 120 degree. Sir, angle y equals to 60 degree. yeah, angle y equal to 180 minus 60. 120 equal to 60 degree. 60 Any doubt to anyone? Any doubt? Excuse me, No, sir. No, sir. बेटा, No, sir. हाँ समीक्षा, सर I1 आप वापस समझा सकते हो? हाँ कहाँ थे आप अभी तक, ये बताओ पहले। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आती, एक्चुअली नेटवर्क इशू था। अच्छा, डोंट वरी, आई डिड द रिकॉर्डिंग। नाउ आई एम ऑडिबल नाउ। सर मतलब y को ढूंढने Yes, के लिए sir. 180 minus 120 करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ हाँ, सही बोले। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो समीक्षा, एक्सटर्नल एंगल कौन सा है? एक्सटर्नल एंगल कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो ट्राइंगल के बाहर है? 80 degree. ओके, 80 डिग्री के पास वाला एंगल छोड़ दो, इसको नहीं गिनते। उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स कौन से इंटीरियर एंगल्स? सर 50 and 50 Or x. 50 डिग्री प्लस एंगल x. What is the reason? By Angles and property. सर no, एंगल्स एंड no, External angle is equals to sum of interior angle. yeah, external angle is equal to Sum of interior Sum of angles. interior angle. को x की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। नाउ जब ये हो जाएगा, स्टेप नंबर 2, ओनली फोकस ऑन ट्राइंगल, इसको हटा देना दिमाग से। तो मुझे y की x की वैल्यू कितनी मिल गई? मुझे 30 डिग्री। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, x plus 30 plus 50 plus 1 is equal to 180 degree. That is y equals to 100 degree. angle. y Samiksha, equal to 100. just wait. Angle sum Sir, property. x equals to 30 degree. How? सर x की वैल्यू 30 है, y सर की हमने value- 80 minus 50 किया है, इसलिए 30 डिग्री आया ना x का 80 minus 50 इसलिए 30 है ना, क्या हो गया उसमें? समीक्षा, सर नहीं समझा ये। यू are muted बेटा, you unmute करो। अच्छा, अरे बेटा समीक्षा, सर just wait सिद्धांत, I'll explain you. सर x की वैल्यू फाइंड आउट करने रहेगी तो 180 minus 130 करेंगे ना। नहीं, जस्ट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। सी, सर उसी का बता रहा हूँ। जस्ट वेट, एक्सटीरियर एंगल कितना है? 80 degree. 80 डिग्री। इसको छोड़ दो। दो एंगल्स कितने हैं? इन दोनों का सम होगा क्या? इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, दोनों इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं है? सिद्धांत, Yes, sir. अभी कहाँ गलती थी आपकी? जरूरी नहीं वहां पे एक्स भी आ सकता, कोई भी अल्फाबेट आ सकता। डोंट हैव अ लव विद अल्फाबेट्स बिकॉज दे आर, वो किसी के होते ही नहीं है। ओके, No, सेकंड, so हाँ, सर मतलब फिर हमें 81. इंटीरियर और एक्सटीरियर से प्लस करना है ना 50 और 80 इंटीरियर एक्सटीरियर, पहले Minus. इंटीरियर एक्सटीरियर, यस यस, पहले इंटीरियर एक्सटीरियर, देन वी हैव टू गो एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ समीक्षा बोलो। Now we'll add 30 and 50. या x विल बी इक्वल And टू then we'll subtract the answer from 180. तो बेटा जब देखो आ तो गया, फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या नहीं समझा? सर नहीं अब समझ गया, अच्छा, इसलिए अब आंसर देखो, अब ना ये क्वेश्चन में एक डाउटफुल है। ये ना थर्ड क्वेश्चन जो ना स्टार मार्क क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। क्या आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है क्या यहाँ पे? सर No, No, sir. sir, x, sir. No, sir. No, sir. एंगल नहीं दिया है, ओके, लेकिन एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने बोला है। तो आप लिखो x, x इज इक्वल टू सम ऑफ, ये जो एक्सटीरियर एंगल के साथ वाले रहता है उसको कट करो, ये दो ऑपोजिट सर 50 plus 60 50 प्लस 60, क्या आपको मिल जाएगा वो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर? सर y का सर पहले हम लोग y का निकालेंगे ना। 180 degree So y equals सर to y equals to 70 degree and 110. x equals to 110 degree. 110 degree. एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, आप इसमें कोई भी निकाल सकते हैं। जब भी ऐसा रहता है ना, आप कोई भी निकाल सकते हैं। आप ये वाला भी निकाल सकते हो पहले, या बाद में भी निकाल सकते हो। मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि हम लोग एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं सबसे पहले, तब से, इसलिए। बाद में हमको पता है 50 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री,
because of angle sum property, that will be y is equal to 70 degree. Sir, y is equal to 70 degree. 70 degree. 70. Now किसको एंगल सम प्रॉपर्टी में डाउट है या सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटर्नल एंगल में प्रॉपर डाउट है, बताओ मुझे। सर x तो 110 होगा ना? कितना? हाँ, वो 110 है। x 110. एक मिनट, जस्ट a minute, I just want to see the faces. Sir, Joyna, when there is no exterior angle, we have to do the sum of interior interior angles. angles. Yeah. Joyna, any doubt beta? Joyna? Akshara? Yeah. Okay. Saad? Shlok? No, sir. Samiksha, any doubt to you? Devika? Sir. Meena? Advait? Sarthak? Anjali, any doubt? No doubt, sir. Good. It's okay. Akshara, any doubt? Yatharth? Ipsha? Reet? Nutan? Okay. Should I move to No doubt, sir. Okay, remaining question, I'm going to remaining question. Okay, आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले मैं क्या लगाऊं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं? Sir, exterior angle. Sir, exterior. Sir, Exterior angle. property. एक्सटीरियर एंगल कितना है मुझे बताओ। Sir, 60 degree. 60 degree. 60 degree. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बताओ कितना है? Sir, y plus x plus 30 Y degree plus is equal to 180. 180 degree. एक मिनट। अब आग बंद Y करो। equals to ये जो 30 degree. इसके साथ वाले को कट कर देना, सिर्फ दो ही एंगल आते हैं उसमें, y plus 30, so it will be only y equal to 30. Y equals to 30 degree. अब इसको वापस लाओ, Sir, y equals to 90 degree. कितना? सिद्धांत तू कौन सा कैलकुलेशन कर रहा है बेटा? Okay, so X we equals to 120 subtract degree and y 60 didn't from 30 30. degree. एक मिनट Sir, 30 degree तो वैसे अलग है ना सर? Sir, वो we भी. subtract 60 from 30 degree, no? एक मिनट सबसे पहले डोंट हैव ओवर कॉन्फिडेंस। आप ट्रायंगल्स में सिद्धांत बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रख रहा है बेटा। रुक, पहले एक्सटीरियर एंगल क्या है सिद्धांत, मुझे ये बता। 60 degree. 60 डिग्री। नाउ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये तो होगा ही नहीं, उसके ऑपोजिट वाले रहते हैं, y plus 30, sure, can we write the equation like this also? Y plus 30 is equal to 60. This 30 will go Yes, to that, sir. it will become 60 So minus y is 30. y is 30 degree. Clear now, Ipsha? सर मेरे को पता है Yes, sir. सिद्धांत सर मेरे को भी पता है. हाँ, नाउ टेल मी, अब ये ट्राइंगल में जब 30 30 दो पार्ट है तो थर्ड वाला एंगल कितना होगा? 120. 60, sir, 120 degree. Sir, 120 degree. Sir, 120. Okay. चलो आग बंद करके ये बताओ, चलो एंगल एक्स बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करो खुद से, चलो। Sir, 60. So 60. 60 degree. No, your answer is wrong. Go to Sir 30 degree. X equals to 30 degree. 45. 30 degree. 30. X equals to 30 degree. go to the basics. Go to the basics. External angle is Exterior angle, sir. 90 degree and The 40 degree 45. opposite. x plus x. अगर जब x plus x ऐड होंगे तो कितने होंगे? It will be how much? 2x. 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 2x is equal to 90, इसको सीधा लिखो, तो x is equal to 90 by 2, how much it will be? 90. 30. Sir, X 30. equals to 30. 90 divided by 2, 90 का आधा, 45. Sir, 45. 45. 45. 45 सिंपल। जब ये 45 90 होगा तो ये थर्ड एंगल कितना होगा? y 90 Sir, degree. 90, sir, 90 degree. Sir, 90 degree. 90 डिग्री। 90 degree. तुम लोग सही में भुलक्कड़ बन गए ना। And now is it clear to you? Because questions are going tough by going at this level, it is going by level by level. Now Nutan, is it clear? Anjali, Reed? सर मतलब यहाँ पे अगर Yes, दो sir. x है तो उसे एक ही x लेकर करना। हाँ, सबसे पहले एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को ध्यान रखने रखना। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, यू नीड टू फोकस ऑन दैट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर सिद्धांत को नहीं समझा। सिद्धांत नहीं समझा?
क्या sir, सिद्धांत नो सर नहीं समझा. सुन 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 बेटा, तेरा प्रॉब्लम क्या है तो वो कॉन्फिडेंस में सबसे पहले एक्सटर्नल एंगल क्या है बता मुझे पहले. 90 degree. Sir, वेरी 90 degree. अब इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है बता पहले दो. X Sir, and plus X. X and X. एक्स एंड एक्स, और एक्स एंड एक्स को ऐड करेंगे तो हाउ मच इट बिकम्स sir 2X. इज इक्वल टू 90. व्हेन यू डिवाइड बाय एक्स हाउ मच इट विल बिकम. sir 45. Sir, 45. सिद्धांत आया 45 कि नहीं आया. Sir आया. sir हाँ. फिर y की वैल्यू 90 होगी. जस्ट वेट नाउ. जब मुझे y की वैल्यू निकालना है तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी. एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है. Sir, X plus X. 45 x plus y X plus X plus Y equals to 180. equal to X plus 180. Y is equal to सिद्धांत 180. सिद्धांत सुनना बेटा, तेरा एक प्रॉब्लम क्या पता है. तेरा कैलकुलेशन का इशू रहा. कैलकुलेशन फास्ट करे तो स्लो कर हो जाएगा. Okay sir. ओके हाँ हो सर जाएगा. वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस करते थे. होता है सर. ओके क्वेश्चन नंबर 3. आई नहीं मेरी. या कम टू दिस पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. X and Y equals to 60. Question number 6 में कुछ भी नहीं है. So X and Y equals to 60. का Yes sir. एक मिनट ना, कौन से एक्सरसाइज करें. 6.3. जस्ट मिनट. हाँ, द बेस एंगल इज, कौन से इसमें आ गया मैं. एक मिनट. एक मिनट. द फर्स्ट क्वेश्चन या नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन तो कुछ और है इसमें. बेटा एक मिनट. मैं थोड़ा, मेरा एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया. एक मिनट. थोड़ा इसमें गलती हो गई है. सर मैंने बोला था इसलिए मुझे डाउट था. नहीं सही है सही है. अरे नहीं, मेरे बुक में मेरा इशू आ गया था. ये क्वेश्चन सही है, बाकी ये सब सही है. हाँ सिद्धांत, कोई डाउट अभी देखो इस फिगर से जो अब एक्सप्लेन किया. नो सर नो डाउट सर. सब चला गया. एक्चुअली मेरा पेन नहीं लिख पा रहा था, वो हैंग बीच में हो जाता है, कभी कभी हैंग हो जाता है. अब ऐसे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो. ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देन आई विल एंड द क्लास. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल ऑफ यू बिकॉज यू आर वेरी लॉयल टू मी. नहीं सर, क्लास एंड करने से पहले आपको मार्क्स बताने पड़ेंगे. अरे Yes, sir, you have सर promised. सर मार्क्स बताने थे सर. 1 लाख रुपए देना पड़ेगा सर. सर आपने प्रॉमिस किया है. सर 1 आपने लाख पिंकी रुपए प्रॉमिस देना किया था पड़ेगा. सर. ज्या नंबरवर तुम्ही फोन केलाय तो सध्या व्यस्त आहे. नहीं सर. सर दैट्स सर नॉट आपने पिंकी फेयर. प्रॉमिस किया You था. are cheating. नंबर चालू सर आहे. आपने पिंकी प्रॉमिस किया था. मार्क्स नाही सर प्रॉमिस किया. चीटिंग करता है. सर अबाउट नंबर दोस किसी और मार्क्स. चीज के लिए बिजी हो सकता है पर मार्क्स के लिए बिजी नहीं है. बता दो सर please. अबाउट दोस मार्क्स. हम सोचेगा उस बार में. क्या सर आप ऐसे ही करो. आज सर के वो आज लड़के ईमेल आईडी पे सेंड मार्क्स कर हमारे दो. पास आने के लिए सर तड़प रहे आज के होंगे. आज ईमेल आईडी पे सेंड कर दो. Class is started. एक मिनट. सर वो लड़के अभी कोई मार्क्स क्लास हमारे है क्या पास तुम आने के लिए तड़प रहे होंगे. अभी कोई क्लास है क्या तुम लोग No की. sir. No सर sir. है, सर. हिंदी है. सर हिंदी है. तो कितने सर बजे है. हिंदी है. क्लास इज देयर राइट नाउ. Sir, sir, time है, sir, time है now. सर टाइम है अभी. टाइम है सर. सर टाइम है सर. बहुत 6th वाला टाइम है करवा सर. दो ना. आधा घंटा Sir, है. time है, time है. 45 मिनट. आधा 45 घंटा है. एक मिनट. जस्ट अ मिनट. मिनट का होगा. सर सोचो वो नन्हे मुन्ने से मार्क्स हमारे पास आने के लिए कितना तड़प रहे होंगे. सर पहले 6th Just a minute. Otherwise, I need to end the class. I'll tell the marks. Just have a patience. Okay. Now see. Something is given here. See, angle y and angle x के बीच में कोई relation है क्या? वो lines and angles वाला बताओ. y x is equal सर to. वर्टिकली Sir, Opposite vertically opposite है. Vertically opposite angles. Please mute yourself, everyone. Opposite angles. Clear? Very good. ये अच्छा पता चल गया. मुझे बताओ ये कितना होगा, फिर ये भी क्या होगा? ये भी क्या एंगल x होगा क्या? Vertically opposite angle. Yes, Yes, sir. Sir. ये भी Yes, angle sir. vertically opposite angles. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. रीत. सर ये जो आपने 4th क्वेश्चन में बताया हाँ 60 और उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स x है पर उन दोनों की वैल्यू तो अलग आ रही है. बताया. वो अलग अलग इसमें फ्रेम होता है.
ये क्वेश्चनिंग का एक्चुअली उन्होंने ये 120 डिग्री आ रहा है आंसर, लेकिन वो अलग रहता है। लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे एक्चुअली अपने को गिवन है, अपने पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, दे हैव गिवन वन थिंग। इज इट द कंडीशन गिवन इन ऑल द एक्सेप्ट दिस? So what? इज दिस द गिवन कंडीशन दैट एंगल y इज इक्वल टू एंगल x? ये जो कंडीशन दिया है, ये ऐसा दिया है कि कहीं ट्रायंगल पे अपने को ऐसा नहीं दिया ना कहीं पे भी। Sir. Either they are given the angle or they are given the numerical value like alphabets x, y. Okay, Hindi class has started. Thank you. So sorry. We'll continue in the next class. Sorry. Sir, Sir, marks. Sir, you are Sir, cheating. कर दो आज Sir, का marks are email cheating. ID पे send Please, कर no दो। cheating. Sir, email ID Sir, पे send please. So कर you दो are आज का। cheating. Not fair.